बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चौथा पार्ट है। हमने फेसबुक पेज बना ली है, उसकी सेटिंग कर ली है, मेटा ऐड बना ली है, मेटा ऐड के अंदर पेमेंट मेथड ऐड कर ली है और उसकी जो जो सेटिंग करनी थी हमने कर ली थी। अब हमारा काम है सीधा डायरेक्ट कैंपेन रन करने पर। सबसे पहले फ़ेसबुक ओपन करेंगे, ठीक है। फ़ेसबुक को ओपन करके हमने यहाँ पे, अब जैसे मेरे पास ये एक पेज खुला हुआ है, ये मैंने वैसे बनाया था। मैं इधर अपना दूसरा अकाउंट खोलता हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाफिज़ फ्रेगरेंस वाला जो पेज है मेरा, ये है, ठीक है। इसमें जाते हैं हम अपने, यहाँ पे देखें। अब ये मैंने पोस्ट अपलोड की हुई है अल नूर कुरान एकेडमी की, ठीक है। इसी तरह ये फेसबुक मार्केटिंग वाली जो है, ये पोस्ट भी इस पर ऐड है। ये एक प्लॉट वाली है और ये आज़ादी सेल थी अतर्स के हवाले से, ये फ्रेगरेंस के हवाले से नीचे वाली पोस्टें है सारी। आपने ना इस तरह 4-5 पोस्टें, 6-7 पोस्टें अपनी पहले अपलोड करनी है, ताकि अगर कोई आपका विज़िट करना चाहता है आपका अकाउंट, आपका ये प्रोफाइल, तो उसे लगे कि यार वाकई ये बंदा 2 नंबर नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ये वाकई 1 नंबर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने पोस्ट अपलोड करनी है 3-4 दिन पहले। आपने पेज को चलाना है, एकदम आपने ऐड रन नहीं करना। 3-4 दिन पेज को चला के उसके ऊपर 5-6 पोस्टें करनी है। फिर जिस पोस्ट पर ऐड चलाना है उसकी हमने जो है ना उसे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपल आना है क्रोम पर या गूगल पर, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च करना है फेसबुक। फेसबुक को आपने ऐप में नहीं खोलना, यहाँ पे खोलना है .com, लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ से आगे आपने लॉग इन टू करना है। यहाँ से आपने 3 डॉट्स पे जाके ना, तो ये 3 डॉट्स पे जाके आपने क्या करना है जी, यहाँ से नीचे आके इसे डेस्कटॉप साइड पे कर देना है, ठीक है। ये वैसे हो तो ये इस तरह बन जाती है जैसे ऐप में खुली हुई है, लेकिन आपने इसे ऐप में नहीं लेके जाना है। इसे आपने नोट नाउ करके इसे आपने डेस्कटॉप साइट में लेके जाना है, ठीक है। यानी ऐसे लगे जैसे ये लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर वेबसाइट खुली हुई है, ये फेसबुक खुली है, ठीक है, ताकि हमें सेटिंग्स में आसानी हो ऐड रन करने में। तो ये यहाँ पे हमारा फेसबुक का जो अकाउंट है, 1 मिनट, ये यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है ऊपर जी, ये चौथे नंबर पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे ऐड क्रेडिट्स पे, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, क्रिएट ऐड पे क्लिक, ठीक है। क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू ऐड पर आपने जाकर यहाँ से अब सारी जो है ना A to Z प्रोफेशनल किस्म की सेटिंग्स आपने करनी है, ठीक है, ऐड चलाने की। अब मिसाल के तौर पे आप इसे थोड़ा सा जूम भी कर ले। अब ऊपर सबसे पहले ऑप्शन है गोल का, आप चेंज करेंगे जाके वहाँ पे। अब देखें मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं व्हाट्सएप पर काम करता हूँ, ठीक है, और मैं कस्टमर को भी व्हाट्सएप पर लाना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो गेट मोर मैसेज वाला है, इस पर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे कस्टमर्स लाने हैं। व्हाट्सएप का बटन मैंने इसके साथ ऐड करना है। अगर कोई चाहता है कि व्हाट्सएप के बटन की जगह कॉल का बटन लगे, आपने गेट मोर कॉल्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि फॉलोअर्स का बटन लगे, लोगों के सामने मेरी पोस्ट जाए, वो मुझे फॉलो करे, तो फॉलोअर्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई वेबसाइट लगाई है शॉपिफाई की या कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट लगाई है, तो आपने गेट मोर पेज विजिटर्स पे लगा देना है, या गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे लगाना है, ठीक है। अगर लीड चाहिए आपको कि भाई इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लीड आए, लोग आए, ठीक है, तो फिर आपने लीड पे लगा देना है। लेकिन हमें मैसेज चाहिए कि हमसे लोग रब्ता करें, हमने उन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम इसे क्या करते हैं, गेट मोर मैसेज पे सेव कर देंगे। सबसे पहला काम हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर आना है यूज़ अ पोस्ट पे क्लिक करना है।
यूज़ अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने पोस्ट जो है ना सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हमने ऐड चलाना है। मिसाल के तौर पे मैं ये अभी पीछे मैंने एक ये आज़ादी सेल वाली चलाई थी, यूज़ अ पोस्ट से मैं क्लिक करता हूँ, अतर की डील है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिख दिया आज़ादी सेल, और नीचे इसकी हेडलाइन पे मैं लिख देता हूँ डिलीवरी फ्री। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ना, ये देखिए ये साथ पे जो है ना इसका रिव्यू भी ऐड का दिखाएगा कि ये इस तरह शो होगा लोगों के पास। अभी वो नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी ये दिखाए तो फिर इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे नेट स्लो है ना, जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में सेटिंग करके। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है, ये आपका जो है ना ऑन ही रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद मैसेजेस पे जो है ना मैसेज टेम्पलेट पे इसे आप छेड़छाड़ ना करें, इसे जिस हाल में ऐसे छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे वही होता है कि ये देखे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, क्रिएट न्यू पे जाके ना ये देखे ये इस तरह का आपके सामने शो होगा कि लोग आपसे जब कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर तो उनके पास ये मैसेज होगा। आप देखें ये इसमें से कोई चेंज करना चाहिए, देखें ये मैंने यानी आधा काटा है, इधर आप कुछ अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहे तो वो कट हो के इधर उस हिसाब से ये लिखा जाएगा। ठीक है, जो कुछ लिखना चाहेंगे ना, ये देखिए आधा मैंने काटा है, यहाँ पे लिखा गया यानी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि मैं ये अतर ख़रीदना चाहता हूँ, या ये अतर अभी अवेलेबल है या नहीं है, अपने हिसाब से ये मैं सर्विस लेना चाहता हूँ। कुछ भी इनका इतना फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि ये जो इसका अपना मैसेज लिखा होता है वो भी अगर जो है ना लोग क्लिक करके आएंगे तो बाद में हम खुद डिटेल से उसे बता देंगे कि ये चीज़ हमने करनी है। अच्छा ये मैसेज हो गया, तो नीचे आता है जी, हाँ नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये व्हाट्सएप वाला हमने सिर्फ टिक करना है, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को ऑफ़ करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी हम इतने एक्टिव नहीं रहते कि हमें पता चले कि इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया, या मैसेंजर पे, सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन रखना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे, इन चीज़ों को छोड़ेंगे, यहाँ पे ये आता है जी फिर स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स का ऐड चला रहे हैं, इसे ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे शो हो जाएगा पॉलिटिक्स का आप ऐड चला रहे हैं, कोई जो है आप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया इंश्योरेंस वगैरह की होगी, या और भी ये मतलब कि कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट्स वगैरह की सर्विस, इन्वेस्टिंग की, तो ये आप यहाँ पे आके उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्लिक करके वो सर्विस का ऐड चला रहे वो दे सकते हैं, रियल स्टेट का चला रहे हाउसिंग पे क्लिक करेंगे, अगर पॉलिटिक्स का चला रहे इलेक्शंस वगैरह का तो उस पर क्लिक करेंगे। जिस चीज़ का भी आप ऐड चला रहे तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने किसी चीज़ का भी ऐड इन चीज़ों में से नहीं चलाना, हम इसे ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा फ्रेगरेंस का वो ऐड है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आती है ऑडियंस। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है ना ऊपर ऑडियंस का कोई नाम देना चाहते हैं, नाम दे दे, जैसे मैं नाम देता हूँ जी फ्रेगरेंस। ठीक है, नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मर्द और औरतों दोनों को शो हो, या सिर्फ मर्दों को। अब अत्तर से ये मर्द ही लगाते हैं, औरतें तो लगाती नहीं है, मैं मेंस को टारगेट कर दे। तो वो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप उस हिसाब से देखें कि किस किस को टारगेट करना है। अब मुझे पता है 18 साल का बंदा जो है वो जो है ना ऑर्डर तो कर देता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करेगा क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं होता। तो मुझे 22-23 साल तक का बंदा मेच्योर होता है, या 22 साल का कर ले, इनके पास पैसे भी होते हैं, मेच्योर भी होते हैं। तो ये अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इतनी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 65 वाले बंदे से लेकर आपने यहाँ पे आना है जी 48 साल या 47 साल की एज तक आप रखे, ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो भी ऑर्डर नहीं करते। अब आते हैं लोकेशन पे। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं ऑल पाकिस्तान में, आपने लोकेशन पे जाके
पाकिस्तान को सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ से ये आपकी आ जाएगी कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। आपने इस पर सिलेक्ट करके पाकिस्तान को ऐड कर लेना, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं। कोई ई कॉमर्स का स्टोर बिल्ड कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं आप ई कॉमर्स की, तो आप कहते हैं कि ये मैं ऑल पाकिस्तान में जो है ना इसकी सर्विस दे सकता हूँ। जैसे मेरी अब फ्रेगरेंस है, तो मैं कहता हूँ मैं ऑल पाकिस्तान में इसे डिलीवर कर सकता हूँ, तो आप ऑल पाकिस्तान रहने दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये ख़ास शहरों में डिलीवर करना है, जैसे मैं कहता हूँ जी इसे मैंने लाहौर में करना है, यहाँ पे जाके हमने लाहौर सेलेक्ट किया, लाहौर सिटी आ गई। ये देखिए इसने इतना एरिया कवर कर लिया लाहौर का। अगर मैं कहता हूँ ये कम एरिया है, इसे मैं 50 पे करता हूँ, तो ये देखिए गुजरावाला और ये इंडिया का हिस्सा जो है ना अमृतसर वो भी और फैसलाबाद भी, ये सारा इसने टारगेट कर लिया है, ठीक है। अगर वैसे जो करने चाहिए ना आपको एरिया जितना टारगेट करना चाहिए वो आपको 25 ही करना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप 16 से 17 तक टारगेट करें, ठीक है। अब जैसे लाहौर है ना, तो मैं साथ ही फैसलाबाद को भी टारगेट करता हूँ, ठीक है। ये फैसलाबाद आ जाएगा जी हमारा, ठीक है। ये आ गया फैसलाबाद, ये देखिए ये फैसलाबाद भी टारगेट हो गया। ऐसे जितने एरिए तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं पूरे पंजाब में सिर्फ शो, ठीक है, इसे क्रॉस करें, इधर आपने पंजाब सेलेक्ट करना है, ये पंजाब। अब ये आपका पूरा पंजाब एरिया सेलेक्ट हो गया कि आपका ये सर्विस पूरे पंजाब में जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ जी ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हो। मैंने इधर से कर दिए इसे पाकिस्तान। अगर आप कुरान एकेडमी का या कोई अदर कंट्रीज़ का ऐड चलाना चाहते हैं, आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे उन कंट्रीज़ का नेम लिखना है। अब कनाडा है, ठीक है, कनाडा पे जाके कनाडा की कंट्री सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ये कनाडा आ गया। ऑस्ट्रेलिया करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है, ये कंट्री पे आ गए। तो ये हम इस तरह इन्हें टारगेट कर सकते हैं। दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि हमने एज कैसे टारगेट करनी है, और एज के बाद हमने जो है ना लोकेशन कैसे टारगेट करनी है। अब तीसरी चीज़ जो है ना वो मेन चीज़ है डिटेल टारगेटिंग। यानी डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ऐड करना है, लोगों का बिहेवियर ऐड करना है कि किस टाइप के बंदे को हमारा ऐड शो हो। अब देखें एक बंदा है वो जो है ना औरत है, औरत को हम दिखा रहे हैं मर्द के जूते, तो वो तो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगी। इसी तरह हमने जो ऐड चलाना है वो उन लोगों को दिखाना है जो उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो। मिसाल के तौर पर अब मैंने अत्तर का ऐड चलाया, मैं यहाँ पे आता हूँ सर्च करता हूँ फ्रेगरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आके फ्रेगरेंस में कॉस्मेटिक्स आ जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है जो भी कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड फेसबुक पे देख रहा होगा वीडियोस या पिक्चर्स या फ्रेगरेंस के हवाले से, अब उसके सामने मेरी ये पे जो है ना ऐड शो होगा। ये नहीं है कि हर बंदे के सामने शो होने लग जाए, ये फ्रेगरेंस वाले बंदे के पास। अच्छा मैं कहता हूँ जो बंदा अब फ्रेगरेंस खुशबू है मर्दों के लिए, अब मैं कहता हूँ जो बंदा वॉच इस्तेमाल करता हो या वॉच का ऐड देख रहा हो, क्योंकि ये भी फ़ैशन के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो वॉच एसेसरीज़ में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जो बंदा वॉच के एड्स देख रहा है या इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है उसके सामने भी हमारा ये चीज़ शो। अच्छा आप कोई शूज़ बेच रहे हैं, आप कहते हैं जी शूज़ हम सेल कर रहे हैं, तो ये देखें शूज़ लिखा है, आगे फुटवेयर आ गया, आपने ये सर्च कर लिया। आप कहते हैं कि मेरी एजुकेशनल है, यहाँ पर आकर आपने एजुकेशन पर आके यहाँ पे आपने जोन सा भी एजुकेशन अपने हिसाब से देखना है, डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट जो भी आपने देखना है अपने ऐड के हवाले से देखना है। अच्छा आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि आपने डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट या बिहेवियर कैसे सिलेक्ट करना है, आपने सिंपल इधर आपको मैंने पहले भी बताया था चैट जीपीटी अपने पास डाउनलोड कर ले, चैट जीपीटी को ओपन करे और यहाँ पर इससे पूछे, ये देखें मैं इससे पूछता हूँ फ्रेगरेंस का ऐड रन करना है
फेसबुक पर मुझे इंटरेस्ट और बिहेवियर, एक मिनट, BHA, ये आगे बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स बताए। ये आपने यहाँ पे सर्च कर लिया है। अब ये इसने हमें बता दी है, ये सारी चीज़ इसने हमें यहाँ पे लिखकर बता दी है। ये रोमन उर्दू में बता रहा है, ठीक है। अब हमने इधर से देखना है जी, ये देखिए समझ गया। आप फ्रेगरेंस अत्तर परफ्यूम के ऐड फेसबुक पर चलाना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स केयरफुली सेट करना होगा ताकि सही ऑडियंस टारगेटिंग हो। अब ये डेमोग्राफिक में हमें बता रहा है कि हमने मेल या फीमेल दोनों, क्योंकि अत्तर परफ्यूम दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ से सारी चीज़ें इसकी नहीं माननी, कुछ अपनी भी माननी है। अत्तर आपको पता है लड़कियाँ कम इस्तेमाल करती है, लड़के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने लड़के ही सिलेक्ट किए। अच्छा, अगर आप जो है ना, उसने कहा है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट है मेंस फ्रेगरेंस या वुमेन फ्रेगरेंस है तो जेंडर अलग सेलेक्ट करना। अच्छा, उसके बाद एज इसने 18 से 40 बताई है, हमने 22 से 48 की है। और उसके बाद नीचे आते हैं इंटरेस्ट पर कि इसने क्या क्या हमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे ऐड करें इंटरेस्ट के तौर पे। देखें, परफ्यूम है, हमने उसकी जगह फ्रेगरेंस ऐड की है। अत्तर है। अच्छा, ये जो चीज़ें सारी बताता है ना, ये सारी वहाँ पे ऑप्शन इनका नहीं होता है, इनमें से कुछ कुछ चीज़ों का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब जैसे फ्रेगरेंस हमने ऐड कर लिया है, अब हम यहाँ पे फैशन एक्सेसरीज़ ऐड करते हैं। ये देखें, हम आए यहाँ पे, हमने यहाँ पे सर्च किया जी फैशन एक्सेसरीज़, ये ऊपर सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। यानी अब देखिए ये अत्तर हो गया या ये चीज़ भी फ्रेगरेंस, ये फ़ैशन में ही आती है। इस तरह आपने, और इसके अंदर क्या चीज़ है, कॉस्मेटिक हमने ऐड कर ली है, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये चीज़ें भी हमने इसमें ऐड करनी है। यानी यहाँ पे आपने आके ब्यूटी, ठीक है, ये आ गया जी, एक मिनट, ये देखिए ये आ गया कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर भी आ गया है, स्किन केयर भी आ गया है, ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से भी आ गया है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये फ़ैशन के रिलेटेड है। और ये चीज़ें हमने यहाँ से डिटेल टारगेटिंग में जाके हमने करनी है। और ये चीज़ें सबसे अहम चीज़ होती है कि यहाँ पर हमने देखना होता है कि किस लेवल के बंदे को हमने अपना ऐड दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुरान एकेडमी वालों का भी थोड़ा सा बता दूँ कि अब देखो वो डेमोग्राफिक्स में आके ना, यहाँ पे वो सर्च करे, ये देखे पेरेंट्स आ गया, ये पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, ऑल पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब देखो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ऐसे पेरेंट्स को करे कि टारगेट जिनके बच्चे 6 से 8 साल के हैं, या 9 से 12 साल के, या 13 से 17 साल के, ताकि ऐसे लोगों को ऐड दिखे जिनके बच्चे इस उम्र के हैं। क्योंकि फ़ेसबुक को ये इन सब चीज़ों का इल्म होता है, वो आपसे बार बार ऐसी चीज़ें पूछता रहता है। आप जब अकाउंट बनाते तब भी आप सारी डिटेल उसे देते हैं, ठीक है। आपने रिलेशनशिप में आके यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस में जाके आपने मैरिड कर देना है, क्योंकि मैरिड बच्चों बंदों के बच्चे होंगे तो नहीं आप पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह आप अपने ऐड के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से बैक आता हूँ, ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। सारा मेन जो होता है ना डिटेल टारगेटिंग, वो इन्हीं चीज़ों पर होती है। ये 3-4 चीज़ें आप सीख के सही तरह से तो आपका ऐड रन हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। ये यहाँ पे लोकेशन डाली है पाकिस्तान, ये एक मिनट, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये कंट्री सेलेक्ट की। अब ये
हो गया जी हमारा। ठीक हो गया, ये अब सेव ऑडियंस में जाएंगे और ये हमारा जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो भी यहाँ पे होगी। अब नीचे आएंगे और ये जो CR पे मैंने क्लिक किया ना, ये जितनी भी जो है ना मैंने ऑडियंस पहले की बना के रखी हुई है। जैसे अभी हमने एक ऑडियंस बनाई है ना, उसका नाम मैंने फ्रेगरेंस रखा है। अब ये जितनी भी ऑडियंस है ना, मैंने इनके नाम रखे हुए हैं, किसी का नाम रखा है किसी का नहीं रखा। आप दोबारा अगर इन्हें टारगेट करना चाहते हैं इसी ऑडियंस को, आपने ये देखिए कुरान एकेडमी की एक मैंने बना के रखी है, उस पर क्लिक करेंगे वो वाली ऑडियंस आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई की लोकेशन में मैंने ये चलाई थी। तो जिस तरह की आपने एक दफ़ा ऑडियंस बना दिया, अगर दोबारा उसे ही दिखाना चाहते तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑडियंस आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आता है ड्यूरेशन, कि आप डेली का कितना बजट यूज़ करना चाहते हैं। देखिए मैं डेली का यूज़ करना चाहता हूँ 500। ठीक है, यहाँ पे ये 1 मिनट हमने यहाँ पे आना चूज़ व्हेन दिस एड वेल एंड, यहाँ पे क्लिक करना है अपनी मर्ज़ी का। हमने 7 डेज़ का चलाना है, 6 डेज़ का, 4 डेज़ का, हमने 4 डेज़ का करना है। ठीक है, यहाँ से ये अभी कह रहा है मिनिमम आपका ये वाला जो ऐड है ना, ये 800 जो है ना 51 रुपये का लगेगा। लेकिन ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे जो ऑडियंस टारगेट किया वो कुरान एकेडमी वाली किया, यूनाइटेड अरब दुबई में ये ऐड चलेगा, तो वो उसके लिए हमें ज़्यादा बजट यूज़ करना है। लेकिन ये जो हमने अभी बनाई है ना फ्रेगरेंस वाली, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये हमें बता रहा है 567 रुपये में ये आपका ऐड चल सकता है पर डे का। अगर आप जो है ना इसके अंदर आके जो ये मैंने ऑडियंस टारगेट की है इस पर अगर आप एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने इसके अंदर इंटरेस्ट बिहेवियर और ये जो चीज़ें ऐड की है ना, ये 1 मिनट ये ओपन हो गया। ये चीज़ें अगर आप इसमें ख़त्म करते हैं ना, ये चीज़ें नहीं डालते, तो ये ऐड का बजट और कम हो जाएगा। ये एरिया भी अगर आप कम कर ले तो देखना भी ये ऐड का बजट और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ऐड का बजट थोड़ा ज़्यादा सही, लेकिन फ़जूल लोगों तक ऐड नहीं जाएगा। जो चीज़ इस चीज़ में ले रहे हैं ना इंटरेस्ट, उन्हीं लोगों तक जाएगा। ये देखे अब मज़ीद 283 रुपये तक चला गया। तो ये चीज़ होती है कि आप जब ऑडियंस अच्छी टारगेट करेंगे तो आपका बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन फ़ायदा भी होगा। अब नीचे आते हैं प्लेसमेंट पर। यहाँ पे आपने ना देखे ये 4 दिन का किया है, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन का करना चाहते हैं आप करें। देखिए अब ये 283 रुपये का पर डे का है, 4 दिन का ये बनेगा जी 1 मिनट, ये 4 दिन का बन जाएगा टोटल मतलब कि 1 मिनट ये यहाँ पे शो कर देगा। ये नीचे बता रहा है 2954 रुपये बनेंगे 4 दिन।